भीमाबाई को बहुत बुरे बुरे सपने होते थे। दुनिया में जितना गम है सब घृणा के कारण है। घृणा के कारण मानव के हृदय में दुख होता है। दुनिया में जितना गम है सब घृणा के कारण है। भारत में घृणा के लिए ही संघर्ष हो रहा है, मगर वो मनवादी घृणा को छोड़ना नहीं चाहते। इसका कारण ये है, घृणा करने से उन्हें पीछे के समय में बहुत बड़ा लाभ हुआ है। घृणा से उन्होंने दलित समाज को मंदिरों से दूर रखा। यही कारण है कि ये मंदिर से दूर रहें, इसीलिए घृणा की जाती है। बाकी कोई इंसान गंदा नहीं होता है। और मंदिर से दूर क्यों रहे? क्योंकि मंदिर में ही सारा षड्यंत्र होता है। जाति भेद फैला भारत में, मानव का सम्मान नहीं। सब इनको इतना ज्ञान नहीं। कितनी घृणा करता है ये जैसे हम इंसान नहीं। घृणा करता है ये जैसे हम इंसान नहीं। दुखिया सारा भारत है सब घृणा के कारण है। पिछले समय में भगवान बुद्ध के जन्म से पहले राजा लोग इनके हाथों में हुआ करते थे। ब्राह्मणों का
शासन हुआ करता था, समाज में इनकी हुकूमत होती थी। ये जो कहते थे वही सबको मानना पड़ता था। किसी गरीब की बेटी यदि सुंदर है तो उसको उठा लिया और उसको देवदासी बना दिया। अपने मंदिर में उसको रखा और उसके साथ जो चाहा सो मनमानी की। पहला लाभ ये। दूसरा लाभ, उनको नृत्य सिखाया, राजा के यहाँ नृत्य करवाया। राजा के यहाँ से जो भी दान मिला वो ब्राह्मण का हो गया। तीसरा लाभ ये कि दलितों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं, जो भी संपत्ति हो ब्राह्मणों को दान में दे दी जाए। चौथा लाभ ये कि जब वो 30-35 साल की हो जाए तो उनको बेच दिया जाए। इसी कारण से हिंदू समाज छुआछूत को नहीं छोड़ना चाहता, वो जाति व्यवस्था को कायम रखना चाहता है। कारण यही है, इंसान अछूत नहीं होता है। इन्हें बहुत भारी लाभ हुआ है पीछे के समय पे, जिसकी जानकारी सिर्फ इन्हीं के पास है। दलित समाज के पास इसकी जानकारी नहीं है। इन्हें पुराना इतिहास इनको पता है। वो ग्रंथ ये कभी दलितों के सामने नहीं लाता। दुनिया में जितना गम है सब घृणा के कारण है। दलितों को मंदिरों से दूर रखो ताकि दलितों को ये पता न चल पाए कि मंदिर में हो क्या रहा है। अगर दलितों को पता चल जाएगा तो बगावत हो जाएगी। कौन है राजा कौन भिखारी, माटी सबकी एक जैसी। जैसा तू है वैसा मैं हूँ, आपस में घृणा कैसी। जैसी भूख तुझे लगती है मुझको वैसी। जैसी भूख तुझे लगती है मुझको वैसी। जाति भेद तो बहाना है, सब घृणा के कारण है। सभी ब्राह्मण गलत नहीं,
जो लोग गांव समाज में रहते हैं, इतिहास ने उन्हें, उनके ग्रंथों ने उनके अंदर एक आदत बना दी है कि दलित समाज अछूत होता है, उन्हें छूना नहीं चाहिए, उनका छुआ हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। मगर उन्हें यह पता नहीं है कि तुम्हें दलित समाज को दबाने के लिए तुम्हें तैयार किया गया है। बाकी कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जो अपने मंदिरों में अच्छी खासी कमाई भी करते हैं और मनमानी मौज उड़ाते हैं, जिसका पता गांव समाज के ब्राह्मणों को नहीं होता है। वो तो यही समझते हैं कि छुआछूत मानना मेरा धर्म और कर्तव्य दोनों है, जबकि छुआछूत का कोई वास्तविकता से संबंध नहीं। चींटी और चींटों के बिल पर ये नर मीठा धरते हैं। ना जाने क्यों दलित वर्ग से ये सब घृणा करते हैं। मंजिल सबकी पास में है, सब घृणा के कारण है। बाबा भीमराव अंबेडकर हिंदुओं के दुश्मन क्यों? हिंदू समाज बाबा भीमराव अंबेडकर को अपना दुश्मन क्यों मानता है? क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर ने इनकी कुरीतियों और इनके जुल्म को लगाम लगाया, रोक लगाया, ताकि ये जुल्म ना कर सके। जुल्म करेंगे तो इनके लिए सजा का प्रावधान किया गया है संविधान में। यही कारण है बाबा भीमराव अंबेडकर से नफरत करने का। उन्होंने किसी के लिए बुरा नहीं किया, संविधान समदृष्टि के तहत बनाया, जिसमें अधिकार सभी के लिए है, चाहे वो दलित हो या ठाकुर ब्राह्मण कोई भी। हम ब्राह्मण कह जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये जो हिंदू ब्राह्मण है, इन्हें ब्राह्मण कहना उचित नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण उसे कहा जाता है जो अमर तत्व को प्राप्त कर लेता है, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। ये ब्राह्मण नहीं है। इन्होंने भगवान बुद्ध के धर्म से इन्होंने ब्राह्मण शब्द को चोरी किया, तभी अपने को ब्राह्मण कह रहे हैं, वरना पहले ये बमण कहे जाते थे। बमण ब्राह्मण नहीं कहे जाते थे। कोई भूखा कोई प्यासा, आँख से आंसू बहते हैं।
जुल्म सहो तुम, धर्म राज ये कहते हैं। कब्जा तेरे अधिकार पे है, सब घृणा के कारण है। बड़े आराम से समझा जा सकता है कि आखिर कोई न कोई तो बड़ा कारण है जिसके कारण ये इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं। इतना समझाने के बाद विनती करने पर भी नहीं मान रहे और विरोध करते हैं तो और ज्यादा चिढ़ जाते हैं। अरे तुमने ऐसे कर्म ही नहीं किए जिसका सम्मान किया जा सके। जरा उलट सोच के देखो कि तुम हमें नीच कहते हो और हम सहन कर लेते हैं। अगर हम तुम्हें नीच कहें तो तुम सहन करोगे? तुम्हें कितना बुरा लगेगा। जब तक इनके आधार कार्ड और जो भी इनके पास सरकारी कागज हैं, उनमें से जाति सूचक शब्द को हटाना होगा, तब इनकी जाति की पहचान खत्म हो पाएगी। और ऐसा कोई दलित प्रधानमंत्री ही करेगा, बाकी कोई नहीं। दुनिया में जितना गम है सब घृणा के